जय हिंद भाइयों। आज घन घनमूल की बात करते हैं। तो घन घनमूल में पार्ट सेकंड है और इस पे क्वेश्चन आंसर इसके पहले वाले वीडियो में जो है इसके हम नियम की बात किए थे और आज जो है हम कुछ इसके प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4096 का घनमूल क्या होगा। तो हम आपको देखिए जो पहला पार्ट है उसमें हमने आपको बताया था घनमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर 40 और 96 है। तो 4096 का घनमूल बताया था हमने कि पीछे से हम कितने अंक चेक करते हैं मेरे भाई। पीछे से हम हमेशा याद रखिए 3 अंक लेते हैं। कितने अंक लेते हैं? 3 अंक लेते हैं और एक लाइन खींचते हैं। हमने खींच दिया। अब खींचने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि ये जो 4 है ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में है। ठीक, तो मेरे भाई 1 के घन और 2 के घन के बीच में है। ठीक, 1 और 2 के घन के बीच में है। तो याद रखिएगा ये जो नीचे होता है इसे नहीं लेते हैं, यहाँ जो होता है इसे भी नहीं लेते, इसे भी नहीं लेते। ये जो 6 है ये किन संख्याओं के घन के लास्ट में आता है। तो मेरे भाई 6 का घन जो होता है वो 216 होता है और 216 के लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। तो ये जो 6 है वो किसके घन के लास्ट में आएगा? 6 के। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा, यहाँ से ले लेंगे 1 और यहाँ से ले लेंगे 6 और 1 और 6 मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 16। तो ये किसका घनमूल है? 16 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 970299 का हमें बताना है घनमूल। क्या बताना है मेरे भाई? घनमूल। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमें लिखना है 970, फिर लिखना है 299 और याद रखना पीछे से कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं। तो जब हम 3 अंक लेते हैं पीछे से मेरे भाई, जब 3 अंक लेते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। अब ये जो 970 है ये किसके किसके घन के बीच में आएगा। तो सबसे पहले आराम से समझते हैं 8 का घन क्या होता है। देखिए 8 का घन 512 होता है। 9 का घन क्या होता है मेरे भाई? 9 का घन 729 होता है और जो 10 का घन होता है वो 1000 होता है। तो आप ही बताइए, जो आपके पास अंक है वो 970 है। इसका मतलब ये है कि 9 के घन से ज़्यादा है और 10 के घन से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा 9 का घन और यहाँ लिखा जाएगा 10 का घन और इसे लिया नहीं जाएगा और इसे भी नहीं लिया जाएगा, इसे भी नहीं लिया जाएगा। जो लास्ट में जो अंक है 9, ये किसके घन के लास्ट में आता है? तो देखिए 9 के घन के लास्ट में ही 9 आता है। तो यहाँ से 9 का घन हो जाएगा, इस तरीके से ये 9 आएगा और ये भी 9 आएगा। तो मिलाकर कितना मेरे भाई बन जाएगा? 99। तो बताइए इसका जो आंसर है वो कौन सा है? डी नंबर आंसर सही है। ठीक, क्या हमने घनमूल बताया था उस फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें कुछ नियम हम समझाए थे, फिर वहाँ से ये प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 15625 का घनमूल बताइए। तो सिंपल तरीका है मेरे भाई, 15625 लिखने के बाद आपको क्या करना है, पीछे से कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं और आगे क्या बचा? 15। अब ये बताइए जो 15 है ये किसके किसके घन के बीच में आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं 2 का घन, तो 2 का घन कितना होता है? 8 और 3 का घन अगर हम बताएं तो 3 का घन मेरे भाई कितना होता है? 27। तो ये 8 से 15 जो है 8 से तो ज़्यादा है और 27 से कम है। तो यहाँ पर 2 का घन आ जाएगा और यहाँ पर 3 का लिखा जाएगा और इससे मतलब नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, मतलब इससे भी नहीं होगा। 5 किसके घन के लास्ट में आता है? तो 5 जो है मेरे भैया, 5 जो है 5 125 5 के घन के लास्ट में ही 5 आता है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो 2 और यहाँ से 5 और जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर आप ये समझ गए होंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। ये लिखा है 328509 का घनमूल बताइए। तो हम आपको बताते हैं 328509 का घनमूल कैसे निकालना। देखिए 328509, देखिएगा
क्या बताया गया आपको? सबसे पहले पीछे से कितने अंक चेक करने हैं? पीछे से 3 अंक लीजिए, लाइन खींच दीजिए, हमने खींच दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या बच गया? 328 आया। कितना आया? 328। ये जो 328 है ये किन किन संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि भाई मेरे जो 6 का घन होता है, किसका घन? 6 का घन, वो कितना होता है? 216। जो मेरे भाई 7 का घन होता है वो 343 होता है, और जो 8 का होता है वो 512 होता है। हमारे पास संख्या 328 है। 328 ध्यान से देखिएगा, 216 से कम है और 343 से क्या, सॉरी 216 से ज़्यादा है और 343 से क्या है? कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 6 और 7 के घन के बीच की ही कोई संख्या है। किसके किसके बीच की संख्या है? तो 6 और 7 के घन के बीच की संख्या है। और ये अंक कट जाएगा, ये अंक कट जाएगा और यहाँ से 7 कट जाएगा। ये 9 जो है किसके घन के लास्ट में आता है मेरे भाई? तो 9 के ही लास्ट में आता है। तो इसलिए यहाँ से 6 और यहाँ से 9, तो जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो 63 आंसर होगा। पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ नंबर हाँ, फिफ्थ नंबर ये है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको देखिए। यहाँ लिखा है करनी 4 सही 12/125। तो हमें कैसे करना है? 125 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे। 125 चौको आपका हो जाता है 500 और 500 में 12 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 512। क्या बन जाएगा भाई? 512। और नीचे क्या बन जाएगा? 125। और इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो 512 घनमूल याद होना चाहिए किसका होता है? 8 का होता है। और 125 किसका होता है? 5 का होता है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एक कम 5, 3 बच गया, पॉइंट लगाइए, 30 हो गया, 5 छक 30। आंसर आ गया 1.6। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्या हमने किया? 125 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 125 चौको 500, 500 में हमने 12 जोड़ी। ये जो कहानी है 4 सही 12/125, इसको लिखा ऐसे जाता है 4 + 12/125। ठीक है, अब 125 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 125 चौको क्या होता है? 500, 500 में 12 जोड़ेंगे 512 हो जाएगा और वो कहानी आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है 0.00216 का घनमूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइंट हटा दीजिए और उसकी जगह पर 1 लिखिए। उसके बाद जितने भी अंक लिखे हैं उनके नीचे 0 लिखा जाता है, आप जानते होंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। ऐसे लिखने के बाद इन 0 का महत्व खत्म हो गया। 216 किसका घनमूल होता है मेरे भाई? तो 6 छंग 36 छंग 216 6 का होता है। याद रखिएगा, घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनता है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 0 ये हैं, 3 0 ये हैं, तो इसमें से 1 0 आएगा, इसका भी 1 0 आएगा और 1 का घनमूल 1 होता है। तो यहाँ से 100 आएगा। जब 100 से हम 6 में भाग करेंगे तो भाग करने का तरीका क्या होता है कि नीचे 2 0 है और ऊपर 1 अंक है, तो हमें नीचे 2 0 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। 2 0 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, 3 0 है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट। लेकिन हमारे पास ऊपर अंक तो 1 ही है, तो हम 1 0 बढ़ाएंगे और 1 अंक ये लिखेंगे। अब देखिए 2 अंक हो गया। अब भाग करेंगे 100 से तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा इस जगह पर और यहाँ 0 लिखा जाएगा। 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर बी नंबर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.00729। तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाइए 1, इसके नीचे 1 0, फिर 1 0, फिर इसके नीचे 0, फिर यहाँ 0, फिर इसके नीचे 0, फिर इसके नीचे 0। आपने ऐसे कर लिया, इन 0 का महत्व खत्म हो गया। 729 का घनमूल क्या होता है? याद होना चाहिए 9 होता है। 10 तक का घन आपको हमेशा याद होना चाहिए। फिर देखिए कितने 0 बने? 3 0 ये, 3 0 ये, 6 0 है। 6 0 का घनमूल हमेशा 2 0 होता है। भाग करेंगे तो मेरे भाई 0.09 आएगा। 0.09 देखिए बी सी नंबर आंसर में सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात हम बता दें कि कभी भी किसी संख्या में भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 में हम 1 2 3 4 0 से भाग करते हैं, तो कैसे भाग करें? तो इसके लिए सबसे पहले 4 लिख दीजिए और गिन लिए कितने 0 हैं? 1 2 3 4 0 हैं। कितने 0 हैं? 4। तो 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। हमारे पास 1 ही अंक है, तो कितने अंक की कमी है? 3 अंक की कमी है। 3 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, ऐसे कर दीजिए, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हम आपको ऐसे ही रफ कार्य बता रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 0.0001 करके लिखा है। तो पॉइंट हटाइए यहाँ से। जब पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, जब पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा यहाँ से, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। अब ध्यान दीजिए, एक का घनमूल कितना होता है? 1, और 1 2 3 4 5 6 जीरो का घनमूल निकल के आता है 2 0। जब 2 0 आता है तो इसको जब हम भाग करते हैं तो 0.01 इसका क्या हो जाएगा? आंसर, और बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाला। क्या है? 0.00729 लिखा है, लेकिन इसके साथ में रूट लगा है, इसके साथ में घनमूल लगा है। तो हमें क्या करना चाहिए? 729 किसका वर्ग होता है? पहले ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 0। अब देखिए, आपको हम पहले बता दें, अंडर रूट का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा। कितने कितने का जोड़ा? 2 2 का जोड़ा। ठीक, और घनमूल का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा। तो मेरे भाई 729 का वर्गमूल होता है, याद रखिएगा, 27, 27। क्या होता है? 27। और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, याद रखिएगा। तो इस 2 0 का 1 0, इन 2 0 का 1 0, इन 2 0 का 1 0। अब इनके ऊपर क्या लग गया? करनी। पहले तो हमने रूट हल किया, फिर अब करनी हल करेंगे। 27 का घनमूल कितना निकल के आएगा? 27 का घनमूल कितना होता है? 3, और 3 0 का 1 0 होता है, तो 3/10 आ गया। ठीक, प्लस का निशान लगाएंगे, ये सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3। 8 का घनमूल कितना होता है? 8 का घनमूल 2 होता है, और 1000 का मतलब 3 0 का घनमूल कितना होता है? 10 होता है। सॉल्व हो गया। नीचे का हर दोनों में क्या है? बराबर है। 3 और 2 मेरे भाई कितना होता है? 5, और यहाँ पर हर क्या है? बराबर 10। 10 से इसको भाग करेंगे, आ जाएगा आंसर 0.5। तो 0.5 बी नंबर आंसर क्या है? सही है। आप समझ लीजिए, पहले इसका हमने वर्गमूल निकाला है, फिर इसका हमने घनमूल निकाला है। ठीक, और इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सवाल। इनको ध्यान से देखिए। क्या इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव है, फिर यहाँ 2 अंकों के बाद है, यहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद है, यहाँ पर 3 अंकों के बाद है, और यहाँ पर 4 अंकों के बाद है। ऊपर और नीचे में देखा जाए तो कितने दशमलवों का अंतर आ रहा है? ध्यान से देखिए, तो ऊपर 2 अंक और नीचे 3 अंक, तो इसमें जो अंतर आ रहा है वो 1 दशमलव का आ रहा है। ऊपर 1 दशमलव कम है, नीचे 1 दशमलव ज़्यादा है। तो ऊपर क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, सिंपल है सवाल। ऐसे सवालों में सवाल ऐसे कुछ लगाने नहीं है, केवल समझना है और समझ के डायरेक्ट आंसर करना है। लेकिन सबके ऊपर देखिए मेरे भाई स्क्वायर लगा है, ऊपर दशमलव की कमी है। हम पॉइंट लिख देते हैं, ऊपर 2, ऊपर, और यहाँ लिख देते हैं नीचे, ऊपर और नीचे। ध्यान दीजिए, में ऊपर नीचे में ऊपर 1 दशमलव की क्या है? कमी है। 1 दशमलव की क्या है? कमी है। अगर 1 दशमलव की कमी है, नीचे 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले लिस्ट में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, और इन सब में स्क्वायर हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100। लेकिन मेरे भाई इन सब के ऊपर क्या लगा है? रूट। इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा? कट जाएगा, और जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 10 होगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है वो समझिए। कहने का मतलब है कि ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंकों के बाद, फिर यहाँ 2 अंकों के बाद यहाँ 3, यहाँ 4, तो दोनों ऊपर नीचे में 1 दशमलव की कमी है। ऊपर 1 कम है, तो 1 ऊपर दशमलव कम है, तो उसके लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन सबके साथ स्क्वायर चल रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और ये चल रहा है रूट। ये गलत है, यहाँ पर ये करनी नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल ऐसे ही सवाल है। तो याद रखिए, ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, और लेकिन इसके साथ में यहाँ पर स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 10 आएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ नियम पता हो। जैसे नियम क्या पता होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, नियम क्या हो? a³ + b³ क्या होता है? तो आपको बता दें, a² - ab + b²। एक मिनट,
आगे सबसे पहले लिखा क्या जाता है, a प्लस बी, फिर लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई ये नियम होता है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए 5.75, 5.75, 5.75 3 बार मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, याद रखिएगा। फिर लिखा है 3.25, 3.25, 3.25, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 बार मल्टीप्लाई है। मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है हमारे पास, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, फिर प्लस 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे, फिर 4 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5। तो ये याद रखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है और ये जो नीचे दिख रहा है, इसे अगर हम देखें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक। और जो नीचे दिख रहा है वो है आपका a स्क्वायर, देखिएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसी दशा में मेरे भाई इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यह एक ब्रैकेट में प्लस होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसका जो सीधा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो हमें क्या करना है, इस पद्धति पर इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है वो देखिए, यहाँ पर देखिए 5.75, 5.75, 5 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3.25, 3.25 3 बार लिखा है, ठीक। तो इनको हल करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में ये कौन सा नियम है। तो मेरे भाई ये नियम है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे जो बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक। देख लीजिएगा, ये बना a स्क्वायर और ये बना b स्क्वायर, ठीक, सॉरी b स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर और ये बना a माइनस बी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, अब हमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर हम ओपन करते हैं तो ये आएगा a प्लस बी, क्या आएगा a प्लस बी, और दूसरे वाले में आएगा ऐसे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आएगा। और यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है मेरे भाई कट जाएगा। तो इसका जो आंसर खाली बचेगा वो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है 5.75, दूसरा प्लस 3.25। जब हम इनको जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो गया 5 3 8 1 9, क्या हो जाएगा 9। लेकिन ध्यान से देखिए तो यहाँ दशमलव सही नहीं है, दशमलव में हेर फेर कर दिया गया है, दशमलव ऊपर नीचे कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को पहले हम लगाएं बाद में, पहले हम आपको इसे समझाते हैं कि ये सवाल अगर मान लीजिए पेपर में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अगर पेपर में आता है मेरे भाई, तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न है 5.75 मल्टीप्लाई, चलिए रुकिए 1 मिनट, आप इसे हल करने से पहले ये देखिए 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 बटे 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अगर ये प्रश्न सॉल्व करने को आ जाए तो ये देखिए ये 3 बार लिखा है, ये भी 3 बार लिखा हुआ है, ठीक। तो ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे का बनता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो a माइनस ए प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा। a का मान क्या आपने माना है 0.4, b का मान आपने क्या माना है 0.5, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0. क्या हो जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इन्हीं पर हम आगे बात करेंगे। जैसे 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5 माइनस 1.5 1.5 1.5 बटे 2.5 2.5 प्लस 2.5 गुणे 1.5 प्लस 1.5 गुणे 1.5। तो अब देखिए यहाँ पर निशान देखिए काहे का लगा हुआ है, माइनस का। तो अगर प्लस का लगा है तो जोड़ दीजिए, माइनस का लगा है तो घटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पर 2.5 है और माइनस 1.5, आंसर आ गया 1, यही इसका आंसर है। यानी 2.5 में से 1.5 निकाल देंगे, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ये प्लस का होता तो जोड़ देते, माइनस का होता घटा देंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबके बीच में दशमलव जो है, ध्यान से देखिए, सबके दशमलव एक जैसे लगे हैं, सबके दशमलव एक जैसे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग है। इन सवाल को समझना है, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा है 5.75 मल्टीप्लाई 5.75 मल्टीप्लाई 5.75 प्लस 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 बटे, यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखा है 57.5 प्लस 32.5 गुणे 32.5, फिर माइनस लिखा है 57.5 फिर गुणे 32.5। तो मेरे भैया ध्यान से सुनिए, यहाँ पर निशान कौन सा है, प्लस का है। यहाँ पर निशान का है प्लस का है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए। 5.75 प्लस 3.25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर दशमलव देखिए कितने अंकों के बाद है। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे किया जाता है देखिए। 2 2 4 2 6, ऊपर कितने अंकों के बाद है, 6 अंकों के बाद। नीचे कैसे एडजस्ट करेंगे, 1 1 2, नीचे कितने अंकों के 2। तो बताइए नीचे कम है कि ऊपर कम है, तो आंसर है नीचे कम है। कितने दशमलव कम है, 4 दशमलव कम है। तो नीचे हमको 4 जीरो करना पड़ेगा। अब 4 जीरो करना पड़ेगा, तो 4 जीरो से इसको भाग कर दीजिए, तो आंसर होगा 0.0009 0.0009। तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर आंसर, क्योंकि 9 तो आ गया, लेकिन दशमलव को एडजस्ट हमने किया जब, तो 1 यहाँ पर हमने किया, तो 4 जीरो के बाद 4 जीरो नीचे हमारे पास कम थे, हमने यहाँ बढ़ा लिए, और हम जब भाग किए तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 0.0009। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसको देखिए और सिंपल तरीके से इसको करते हैं, ध्यान से। 63.5 63.5 36, ये सब यहाँ बीच में निशान का कौन सा है, प्लस का है। 0.5 प्लस, दोनों को हम जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं एडजस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर बनेगा 5 5 10 और 6 3 9 1 10 और 6 3 9 1 10, इसका मतलब, और दशमलव ये लगेगा और ये हट जाएगा। तो यहाँ पर जो जोड़ आया 100 आया। ठीक, अब एडजस्ट कैसे करना है पॉइंटों का। तो देखिए सबसे पहले 1 0 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव, ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद। नीचे कैसे देखेंगे, 2 2 4, केवल मतलब इसको देखिए, केवल जोड़े को देखिए बस। फिर यहाँ देखिए 2 2 4, फिर ऐसे 2 और 2 4, नीचे कितने दशमलव लगेंगे, 4 अंक। अब बताइए ऊपर कितने दशमलव की कमी है, मतलब कितने की कमी है। अगर बैलेंस बराबर करें तो ऊपर 1 जीरो और चाहिए, 1 दशमलव चाहिए। 1 दशमलव का मतलब है कि 10 से गुणा। तो यहाँ पर जब 10 से गुणा कर देंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर, क्योंकि ऊपर कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर टोटल 1000। ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये गलत है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सेटलमेंट करते हैं। देखिए 427 427 427, तो हमने लिख दिया 427। ठीक,
325, 325, 325, बीच में प्लस है तो हमने प्लस 325 लिख दिया। हमने इसको जोड़ दिया तो 25, 5 7 5, 12 का 2 बचा 1, 2 2 4 1 5 और 4 3 752। ठीक, अब देखिए दशमलव ऊपर कहीं नहीं है, लेकिन नीचे देखिए 2 अंक, 2 अंक, और यहाँ पर देखिए 2 अंक 2 अंक, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, ये गलत है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये दशमलव यहाँ पर है। ठीक, तो 1 अंक और 1 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो नीचे दशमलव 2 अंक के बाद है, ऊपर 0 अंक के बाद है। तो हमें बैलेंस बराबर करना हो तो ऊपर कितने जीरो करना पड़ेगा? 2 जीरो। तो 2 जीरो का मतलब है यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, सीधा आंसर हो जाएगा 75200। ठीक, बस यही चेक करना है, सिंपल तरीके से लग जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसको हम मान के सॉल्व करते हैं, 2018 2019, 2018 2019 2018। तो हम मान लेते हैं कि 2018 बराबर 1 है और 2019 बराबर 2 है। ठीक, तो 18 की जगह पर 1 लिख देंगे, 19 की जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर वर्ग है 18, 1 का वर्ग हो जाएगा ऐसे, बटे 2019 है, 2019 में 2 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 2018 की जगह पर 1 का वर्ग लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने माना है ये हमने माना है। तो बताइए यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 1 का वर्गमूल और 1 का वर्ग मिलाकर टोटल 1 ही आएगा। 2 का कितना हो जाएगा? 4, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। अब देखिए इसे बराबर कैसे करें, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 2 से, और यहाँ पर भी किससे करेंगे? 2 से। तो 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर जो बनेगा वो 3 बटा क्या हो जाएगा? 4, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो 4 दूना 8, 8 और 3 कितना होता है? 12। अगर हम 12 को 4 से भाग कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। और 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? जब 2 बराबर 19 है तो 3 बराबर जाहिर सी बात है 2000 क्या होगा? 20। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2020। 2020 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कैसे किया? सबसे पहले आपको समझा दें, 2018 की जगह हमने मान लिया 1, 2019 की जगह हमने मान लिया 2, फिर 2018 की जगह 1 हो गया, 2019 की जगह 2 दूना 4 हो गया, फिर 2018 की जगह 1, 1 और 1 कितना हो जाता है? 2। यहाँ पर बैलेंस बराबर करने के लिए 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, तो 2 दूना 4, ये भी 4, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो नीचे हो गया 3/4, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 4 दूना 8 और 3 कितना होता है? 8 3 11। कहीं गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। 4 दूना 8, कहाँ गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इस सवाल में कुछ गड़बड़ी हुई है, 1 मिनट। 2018 बराबर 1 मान लिया, 2019 बराबर 2 मान लिया, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। 2018 बराबर 1 मानेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, उसका वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, 2 का 4 होगा, 4 हो गया, तो 18 बराबर 1 1 2 हो जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे तो 4 हो गया, 2 1 कम 2, 1 3 हो गया, 3/4 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, 4 दूना 8, तो 11/4 आया, 11/4। कुछ गलती हुई है सवाल में, ज़रूर हुआ है। रुकिए हम इस सवाल को पहले सही करते हैं, मिनट, सवाल में कुछ गलती हुई है, 1 मिनट। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ 11 होगा, मेरे भाई थोड़ी सी बातें हैं यहाँ पर। या तो फिर ये रूट पूरा होना चाहिए, अगर ये पूरा हुआ तो यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 2 दूना 4, 4 का 2 ही बचा, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सही कर देते हैं, ये सवाल थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है,
ये थोड़ा सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया मेरे भाई। तो ये सवाल में, इस सवाल में जो रूट है ना, ये रूट सभी पे है, टोटल पे है, इससे है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये रूट पूरे पे है। अब देखिए 18, 2018 बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। 2019 बराबर हम क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, और 18 का 1 हो जाएगा और 19 का यहाँ 2 हो जाएगा, और इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, और इनके ऊपर रूट है। तो देखिए इस वर्ग से ये रूट क्या हो गया, कट गया, प्लस 18 की जगह 1 और 1 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा, प्लस यहाँ पर भी 1/2 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए आधा और आधा मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और ये 2 मिलाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और 3 जब भाई 2018 बराबर 1 मानते हैं, 2019 बराबर 2 मानते हैं, तो जो 3 आंसर आया है तो 2020 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2020 होगा। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा और इसे मान के ही लगाइएगा, तभी ये लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है। माना 2021 से 2019 है, तो हम ऐसे मान लेते हैं 2019 बराबर 1। तो 2021 बराबर हम क्या माने, तो 19 से 21, 20 से 21 2 ज़्यादा है, तो 21 बराबर हम क्या मान लें, 3 मान लिया। तो 2021 की जगह 3 का 2021 का क्यूब लिखा है, तो इसकी जगह हम 3 माने हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस। 2019 बराबर हमने 1 मान रखा है भाई, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। इनके ऊपर रूट लगा है तो रूट लगा देंगे। यहाँ पर 6 लिखा है तो हमने 6 लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस का 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 का 9 3 का 27, और 2 और 1 कितना, 27 में से 3 गया तो क्या बचा यहाँ पर 24, नीचे कितना है 6। ध्यान से देखिएगा, 27, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 और 1 कितना होता है 3, 27 में से 3 निकालेंगे 24, और 6 से इसको कट करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो अब यहाँ पर देखिए 2019 बराबर 1 माना है, 2021 बराबर 3 माना है, और हमारा आंसर कितना आ रहा है 2। तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2019 बराबर 1 है, तो 2020 बराबर क्या होना चाहिए, 2। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 2020। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा टोटल 15 ही क्वेश्चन थे। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखकर और इसे हल कर लीजिएगा। ये PPT जो है हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक। नमस्कार भाइयों।